नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु विलणकर आप सभी को मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे पिछले एपिसोड में मैंने आपसे बात किया था कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे बात करूंगा निवेश, बचत और निवेशक के मनोविज्ञान के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने समझा कि निवेश किसे कहते हैं, बचत किसे कहते हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं इस एपिसोड में बात करना चाहूँगा एक निवेशक को निवेश किस तौर पर और किस हिसाब से करना चाहिए। क्योंकि जैसे पिछले एपिसोड में हमने समझा कि निवेश और बचत दोनों ही अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर दोनों अलग चीज़ें हैं तो हमको निवेश की ओर बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, उस हिसाब से बात करते हैं। तो निवेश करने से पहले हमको कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि एक अच्छे निवेशक बनने के लिए हमको जिस माध्यम से गुजरना है उससे पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमको निवेशक बनने से पहले क्या करना चाहिए। तो जैसे हमने देखा कि बचत थोड़ी कर लेनी चाहिए। बचत के तरीके क्या हो सकते हैं। पहले हमको सिक्योरिटी के बारे में बात करनी चाहिए, एक हमारे परिवार की और हमारी सेफ्टी के बारे में बात करनी चाहिए। तो वो क्या है, हमारे पास जो भी आय आ रही है, ठीक है, उससे पहले हम बचत थोड़ा सा कर लेंगे, पैसा इमरजेंसी फंड्स के लिए, ठीक है। पर उन सब के बावजूद हमको एक चीज़ समझनी है कि हम सबको अपने परिवार को सेफ्टी कैसे रखनी है, वो है एक हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से। क्यों हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से और वो क्यों ज़रूरी है। जैसे हम उसको हेल्थ इंश्योरेंस को मेडिक्लेम भी कहते हैं। मान लो हम एक अच्छे निवेशक बन गए पर हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है, हमारी परिवार की सुरक्षा के लिए। तो क्या होगा कि हमने जो पैसा बचाया हुआ है, ठीक है, अगर परिवार में या हमको खुद को अगर एक भी बीमारी आ गई और उसमें अगर हॉस्पिटलाइजेशन खर्चा अगर बढ़ गया, तो जितना भी हमने पैसा बचाया हुआ है, जितना भी हम लोगों ने निवेश किया है, हो सकता है कि हमको पूरा पैसा उठा के हॉस्पिटल के बिल भरना पड़े। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है अपने जीवन में। तो एक अच्छा निवेशक बनने के लिए सबसे पहले हमको हमारे और हमारे परिवार की सेफ्टी के बारे में सोचना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको हमारे और हमारे परिवार के लिए एक अच्छा सा बढ़िया सा एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना है। वो हेल्थ इंश्योरेंस कितने का लेना चाहिए, उस पर काफ़ी लोगों को एक अलग अलग तरीके से बहुत ही बड़ा मेरा अनुभव रहा हुआ है कि लोगों को ऐसा लगता है कि 5 लाख का या 1 लाख का 2 लाख का ऐसे छोटे छोटे सम इंश्योर्ड पे हम लोग बहुत हो गया हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। पर मुझे लगता है कि आज के समय में अगर आप देखो तो आप अब जिस भी शहर में रह रहे हो, पिछले 5 साल में आपके शहर में कितने कई सारे नए हॉस्पिटल्स बने होंगे। आप अगर उन हॉस्पिटल्स की अगर एक बार विजिट करोगे, बाहर से अगर देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं इस हॉस्पिटल में अगर हॉस्पिटल का बोर्ड नहीं लगा हुआ होता तो शायद मैं इसको 3 स्टार या 5 स्टार होटल समझ लिया होता। और आजकल हो क्या रहा है कि जब भी आप हॉस्पिटलाइज होते हो तो सबसे पहले आपको पूछा जाता है कि भाई आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है क्या, मेडिक्लेम है क्या। वो क्यों पूछा जाता है, तो उस हिसाब से आपका बिलिंग प्रोसेस होता है। तो हमको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि निवेशक के तौर पे कि हमारा हेल्थ इंश्योरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जहाँ तक आपको पता है तो पहले हम कहीं भी बाहर घूमने जाते थे तो हम किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे अगर जाना है हमको, तो हम ट्रैवल एजेंट से जब भी मुलाकात करते तो वो हमको पूछता था कि भाई आपको कौन सा पैकेज चाहिए टूर का। तो आज वही स्थिति हॉस्पिटल में हो गई कि जैसे ही आप हॉस्पिटल में जाओगे हमको पूछेंगे कि कौन सा पैकेज चाहिए, सूट रूम चाहिए, सिंगल एसी प्राइवेट रूम चाहिए, डबल रूम चाहिए, शेयर रूम चाहिए। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी एक परिभाषा बदल गई है। क्योंकि हम जब बीमारी का इलाज करना चाहते तो वहाँ सूट रूम की क्या ज़रूरत है। बट खैर वो तौर तरीके बदले, हमारा लाइफस्टाइल बदला, तो उसमें भी हम लोग अपग्रेड हो गए। पर कहने का तात्पर्य ये है कि अगर वहाँ पर सूट रूम ले रहे हो या सुपर डिलक्स रूम ले रहे हो तो उसकी भी एक कॉस्ट है और वो महंगी है। तो हमको हमारा इलाज करवाना है हमारा परिवार का, तो उसके साथ हमको एक कॉस्ट भी देनी है, ठीक है। मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, ठीक है। आज छोटी से छोटी बीमारी आपको ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करवा रही है। तो ऐसे तौर तरीकों की वजह से क्या हो गया है कि हमको निवेशक बनना है तो उससे पहले हमको हमारी और हमारे परिवार की सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। और साथ में हम जो निवेश कर रहे हैं वेल्थ बनाने के लिए, वो प्रिजर्व करने के लिए भी एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है। तो एक आपके परिवार की जो साइज़ है, मान लो हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं, तो 10 लाख या उससे 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख तक का, 1 करोड़ तक का आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। और सबसे बढ़िया बात यह है कि कोविड के बाद ये सभी प्लान्स आपको बहुत ही सस्ते में और अच्छे रेट पे मिल रहे हैं। क्योंकि क्या हो गया है कि कोविड जैसे एक समय में हम लोगों ने ये जान लिया है कि आज कभी भी कुछ भी हो सकता है हमारे जीवन में। और ऐसे समय पे क्या हो सकता है कि जब भी हमको हॉस्पिटलाइज जाना पड़े तो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बेयर करने पड़ते हैं। तो ऐसे केसेस में मेरा ये आपको सजेशन है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस बहुत बड़ा होना चाहिए। एटलीस्ट 10 लाख के शुरू करो। और आज तो हर बार वो रिस्टोरेशन फैसिलिटी से लेकर हर कोई चीज़ आपको मिल जाती है। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इंश्योरेंस होने के बाद आपके पास टर्म प्लान होना बहुत ज़रूरी है। क्यों टर्म प्लान होना बहुत ज़रूरी है?
क्योंकि आज जिस हिसाब से आप और आपके परिवार जिस लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो, वही लाइफ टाइम अगर भगवान ना करे हमको अगर कुछ हो जाता है, हमारे परिवार को इसकी इफेक्ट नहीं आनी चाहिए, वही लाइफस्टाइल वो लोग मेंटेन कर सके, उसके लिए आपको आपका एक टर्म प्लान होना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छे निवेशक के लिए सबसे दो पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका हेल्थ इंश्योरेंस और एक है आपका टर्म इंश्योरेंस। जब आप ये प्लान कर लो, ठीक है, उसके बाद ही आप निवेश के बारे में सोचिए। मैं क्यों ऐसा बता रहा हूँ? क्योंकि आप आज कितना भी पैसा बचा लो, कितनी भी इन्वेस्टमेंट कर लो, कितना भी निवेश कर लो, एक अच्छा खासा निवेश होने के बाद जब आपके एक वेल्थ क्रिएट होगी, पर ये दोनों चीज़ अगर आपके पास नहीं है और भगवान ना करे अगर कुछ हो गया, आपको या आपके परिवार में किसी को बीमारी आ गई या हमारा काम बंद हो गया, तो उसकी इफेक्ट सीधी ही आपके वेल्थ क्रिएशन और निवेश पे ही पड़ने वाली है। आपने इतनी मेहनत से इतने सालों में जो भी पैसा इकट्ठा किया होगा, बहुत प्लानिंग के साथ निवेश किया होगा, वो पैसा बढ़ा भी होगा, पर अगर ये दो चीज़ें नहीं होगी तो वो क्षण में आपका पूरा निवेश खा सकती है। तो मेरा ये मानना है कि अच्छा निवेशक बनने के लिए सबसे पहले ये दो बातें करना बहुत ज़रूरी है। तो आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उनके साथ संपर्क करके आप सबसे पहले एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। अगर आपका आज भी 5 लाख या 5 लाख से नीचे का हेल्थ इंश्योरेंस का कवर है, तो मुझे लगता है कि आपको उसको बढ़ाना चाहिए, या तो आप उसके साथ एक टॉपअप भी ले सकते हो। पर टॉपअप लेते समय एक बात का ध्यान हमेशा ये रखना है आपको कि जब आपका रिन्यूअल का डेट आता है, तो आप सुपर टॉपअप या टॉपअप जो भी करोगे, वो आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के रिन्यूअल के समय पे ही आपको वो करना है, ताकि दोनों की डेट्स मैच हो सकें, और ये बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हमारे निवेशक के सबसे पहले प्राइमरी पहलू है कि जो हर निवेशक को करना चाहिए। उसके बाद हमको निवेश के बारे में सोचना चाहिए। तो जैसे ही आपके जीवन में आपने हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस का प्लान अगर कर लिया है, तो उसके बाद निवेश के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो जैसे पिछले एपिसोड में मैंने बात किया था कि बचत से हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे, महंगाई के दर को हम बीट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमको इक्विटी म्यूचुअल फंड, इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में जाना होगा। तो एक निवेशक के तौर पे सबसे पहले ये दो चीज़ होने के बाद मैं आपको सलाह ये करना चाहूँगा या सूचन ये करना चाहूँगा कि आप म्यूचुअल फंड के ज़रिए से आप अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के दो रास्ते हैं। एक आप SIP के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसको हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, जो हर महीने एक अमाउंट जो भी आपने नक्की किया हुआ है वो आपके बैंक अकाउंट में से कटता रहेगा। दूसरा है, आपके पास अगर मान लो एक लमसम इकट्ठा पैसा पड़ा हुआ है जो आपको एक ही बार इन्वेस्टमेंट करना है, जिसको हम म्यूचुअल फंड में लमसम कहते हैं, तो आप एक ही बार पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो, बहुत सिंपल सा प्रोडक्ट है, रिटेल इन्वेस्टरों के लिए है, और हर कोई, आप मेरे जैसे हर कोई इंसान उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बस आपको ध्यान एक ही चीज़ का रखना है इसमें, अवधि का, कि कितनी अवधि के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके जितने भी सवाल है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितने अवधि के लिए करना चाहिए, या कैसे प्लान करना चाहिए, तो उन सभी सवालों के जवाब के लिए हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।